अगर आप भी फॉरएवर को ज्वाइन करने के बारे में या फिर फॉरएवर में 2cc करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो हेलो गाइस, दिस इज हर्षा फ्रॉम गुजरात, पार्ट ऑफ द फॉरएवर लिविंग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर में 2cc करने से पहले हमने कुछ बातें समझनी पड़ेंगी जो हमें लॉन्ग टर्म फॉरएवर में ग्रोथ लेके दे सकती है। अभी मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको सुनकर समझकर आप अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और आप अपनी लाइफ में इस पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है लॉटरी सिस्टम। फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो प्लान को समझने के बाद वो समझते हैं कि फॉरएवर एक लॉटरी सिस्टम है, या फिर उनके अपलाइन उनके सीनियर उनको इस तरीके से गाइड करते हैं कि सामने वाला पर्सन समझता है कि फॉरएवर में 2cc ही सब कुछ है, 2cc करने के बाद हम आगे बहुत पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर दिस दैट, ये सारी चीज़ें हम माइंड में ले लेते हैं। बट इस चीज़ को समझना पड़ेगा, फॉरएवर कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। फॉरएवर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। फॉरएवर में 2cc करना ही सब कुछ नहीं है। फॉरएवर में 2cc करना एक सीढ़ी है फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने की, ग्रोथ करने की। 2cc करने के बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज लेनी होती है। तो 2cc करने के बाद हमने सीखना होता है, समझना होता है। तो उसके बाद जेन्युइन तरीके से हमने यहाँ पे हार्डवर्क करना होता है, मेहनत करनी होती है, तभी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है और हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते। ना कि कोई लॉटरी सिस्टम है कि 2cc कर लिया और पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी या फिर टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। टीम तभी बनेगी, पैसे तभी आएंगे जब हम काम करेंगे, और जब हम यहाँ पे पहले अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, 3P की नॉलेज लेंगे, तभी हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर आगे ग्रो कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है राइट गाइडेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको फॉरएवर के अंदर राइट नॉलेज मिल रही है। अगर आप गलत वे से या फिर गलत इंटेंशन से फॉरएवर को स्टार्ट करोगे या फिर गलत इंसान के साथ फॉरएवर को स्टार्ट करोगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। फॉरएवर के अंदर ऐसे भी कुछ FBOs होते हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर होते हैं, जो आपको झूठ बोल के या फिर गलत बोल के ज्वाइन करवाते हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जिस भी इंसान के साथ आप कनेक्ट हो वो आपको गलत गाइड कर रहा है या फिर आपको झूठ बोल के गाइड कर रहा है, फिर झूठ बोल के ज्वाइन करवा रहा है, तो आप वहीं पे स्टॉप करो। क्योंकि जो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, जो आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहा, क्या लगता है फॉरएवर की जर्नी में वो आपको कामयाब कर सकता है। तो आपने अपने एक राइट मेंटोर को ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो फॉरएवर लिविंग का कल्चर है कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं, बट अगर बाई चांस आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अपलाइन आपके सीनियर आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे या फिर सपोर्ट नहीं कर पा रहे या फिर गलत बोल रहे, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएगा, तो आप मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि फॉरएवर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट। बिल्कुल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट। अगर फॉरएवर में आप ऐसा माइंडसेट लेके आ रहे हो कि मैं आऊँगी और बन जाऊँगी, तो दिस इज़ अ इम्पॉसिबल। क्योंकि फॉरएवर के अंदर आपको एक माइंडसेट बनाना होगा जो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, आपका विज़न होना चाहिए। फॉरएवर के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेके आओगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आपने एक अपना बड़ा विज़न, बड़ा माइंडसेट लेके चलना है। बिना माइंडसेट के आप फॉरएवर में कामयाब कभी नहीं हो सकते। चलो हमने माइंडसेट भी अच्छा कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, बट सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है नॉलेज। आपके पास माइंडसेट होगा, अच्छा अपलाइन होगा, आपके पास सारी चीज़ें होगी, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कभी भी आप फॉरएवर के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। आपको फॉरएवर के अंदर आपके अपलाइन या फिर आपके सीनियर्स आपको कुछ बेसिक स्किल बताएंगे। लीड जनरेशन, इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बेसिक बिजनेस की आपको बताई जाएगी। साथ के साथ आपको 3P की नॉलेज लेनी पड़ेगी। कंपनी प्रोफाइल से लेकर प्लान और प्रोडक्ट्स तक की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप फॉरएवर के अंदर ग्रो कर सकते हो। और वो आपको अपने सिस्टम के अंदर ही डेली मीटिंग्स के अंदर सिखाया जाएगा और आप अपनी यूट्यूब नॉलेज भी ले सकते हो। फॉरएवर के अंदर स्किल्स के ऊपर काम करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे अपने स्किल्स के ऊपर और ऐसे ही आप अपना काम स्टार्ट करोगे बिना सीखे, तो आपको बाहर मार्केट में कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे जिसे आप हैंडल नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, जिससे आपका काम रुक भी सकता है। देन फिफ्थ पॉइंट है आपका कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ट्रस्ट करना पड़ेगा।
पहला तो आपने खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करा है तो मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकता हूँ, अगर इतने सारे लोग कामयाब है तो मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। दूसरा, आपको अपने अपलाइन के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है या फिर मैंने इनका हाथ पकड़ा है तो ये मुझे हमेशा आगे लेके जाएंगे। और तीसरा, आपको बिलीव होना चाहिए कंपनी के ऊपर, फॉरएवर के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, जिस इंडस्ट्री के साथ मैं कनेक्ट हूँ ज़रूर से मैं यहाँ पे सक्सेस होने वाला हूँ। सो मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए। अगर आपने इन 5 पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखा फॉरएवर में और अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप फॉरएवर में ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आपने स्टार्ट कर भी लिया है तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो अपनी फॉरएवर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं।